बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम किस तरह होते हैं और हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है या क्विज़ होते हैं या ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं या ओपन बुक एग्ज़ाम होते हैं या असाइनमेंट्स होती हैं। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले एक अच्छी खुशखबरी ये दे दूँ कि हर्टफोर्डशायर में पढ़ाई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि यूके में ही अगर आप एजुकेशन लेने आ रहे हैं, तो यूके में एजुकेशन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत ईज़ी होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ के एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के ऊपर कि यहाँ आपके यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम किस तरह होते हैं। तो जिस तरह मैं खुद हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी का ही बता सकता हूँ। बाकी यूनिवर्सिटी का अगर आप मुझे बोलेंगे, तो मैं आपको पता करके बता सकता हूँ। तो हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में आपको मोस्टली सब्जेक्ट्स के पेपर फिज़िकली जाके नहीं देने होते, आपको ऑनलाइन क्विज़ेज़ या असाइनमेंट्स होते हैं या आपकी प्रेज़ेंटेशंस होती हैं। प्रेज़ेंटेशन भी आपको अकेले-अकेले नहीं देनी होती, आपकी एक ग्रुप प्रेज़ेंटेशन होती है जिसमें आप 5 से 6 से 7 लोग जाके एक प्रेज़ेंटेशन देते हैं और आपके ओवरऑल मार्क्स हर ग्रुप के बंदे को मिल जाते हैं। लेकिन जिस बंदे की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, जिसकी कम होती है उसको कम मार्क्स मिलते हैं। लेकिन वो कंट्रीब्यूशन भी आप ही डिसाइड करते हो, कुछ मैडम डिसाइड करती है या आपका जो सुपरवाइज़र होता है वो डिसाइड करता है, लेकिन वो आपसे आखिर में एक फॉर्म फिल करवाते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि किस बंदे ने कितना कंट्रीब्यूट किया। अगर आप सबको इक्वली इक्वली करते हैं, तो होप्स और 99% चांसेस होते हैं कि सबके इक्वल मार्क्स ही आएँगे, क्योंकि हम लोगों ने 2 ग्रुप असाइनमेंट्स दी थी, तो हम 6-6 लोग थे, तो हम सबके इक्वल मार्क्स आए थे। इसके बाद आ जाता है कि एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होते हैं, वहाँ जाके यूनिवर्सिटी में दूसरी कैटेगरी ये आ जाती है। तो जो एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होंगे यूनिवर्सिटी में जाके, उनमें भी 2 कैटेगरीज़ आ जाती हैं। एक तो होगा जो आपको कंप्यूटर पे होगा, जैसे हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक सब्जेक्ट है प्रोक्योरमेंट, तो हमारा उसमें प्रोक्योरमेंट का जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन हुआ था और उसमें आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाती है। आप कोई भी गूगल, एआई कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। जो चीज़ें आप सोच रहे होते हैं कि हम वो यूज़ करेंगे और जाके पेपर ईज़िली पास हो जाएगा, तो इस तरह का आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। और ये एक चीटिंग ऑफ़ेंस अगर आप पे लग जाए या आपको अगर इस तरह वो चीटिंग में पकड़ लें, तो वो आपको पेपर से भी निकाल देते हैं और आप पे फ़ाइन भी हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि ओपन बुक एग्ज़ाम भी होता है। ओपन बुक एग्ज़ाम में आपको बुक अलाउ होती है, आपको नोट्स भी अलाउ होते हैं और आप अपना मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में आप अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। तो अब डिपेंड आता है कि क्या आपको रिटन एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, जो आप पेपर के ऊपर लिखते हैं, या सिर्फ़ आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग एग्ज़ाम ही देना होता है? तो नहीं, हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में आपके रिटन एग्ज़ाम भी होते हैं, जो आपको पेपर के ऊपर देने होते हैं। और पेपर में रिटन एग्ज़ाम का जो तरीका होता है, वो बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह आपका पाकिस्तान या इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं, वो सेम होते हैं। आप जाते हैं, आपको जो आपके इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपको शीट्स देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं और फिर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। और अगर आप उसके दौरान चीटिंग करते हैं या आपसे कोई चीटिंग बरामद हो जाती है, तो देन वो आपको आउट कर देते हैं और आपको वो पेपर में फ़ेल होना पड़ता है। और ये आपको एक एक उसको वो एक क्राइम ही समझते हैं स्टूडेंट की नज़र में, कि वो एक क्राइम है अगर आप ऐसा चीटिंग कर रहे हो। तो ये आप चीटिंग मत करें अगर आप यूके आ रहे हैं या अगर आप इस यूनिवर्सिटी में हैं। और काइंडली दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये थी कि काफ़ी लोग जब एग्ज़ाम का सीज़न आता है हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी का, जिस तरह अभी नए स्टूडेंट्स हैं, तो वो बिल्कुल लास्ट डेज़ पे जाके पढ़ते हैं एक-एक दिन, और वो कहते हैं कि शायद हमें हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी फ़ेल नहीं करती। तो भाई दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं कुछ खुद अपने दोस्तों को भी जानता हूँ, जो हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में मेरे सब्जेक्ट में मेरे साथ थे और वो फ़ेल हुए सब्जेक्ट्स में, और उन्होंने दूसरी ट्राई दी, किसी ने तीसरी ट्राई दी, तो फिर वो जाके पास हुए। और एक और चीज़ भी आपको बताता जाऊँ कि जब भी आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हों, तो आप एग्ज़ाम रूम में कम से कम 5 से 6 मिनट पहले जाएँ। ज़्यादा जल्दी चले जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन कम से कम 5-6 मिनट ज़रूर पहले चले जाएँ। क्योंकि अगर आपकी टाइमिंग स्टार्ट 8 बजे है, तो पूरे 8 बजे डोर लॉक हो जाता है। फिर चाहे आप उनको जो रीज़न मर्ज़ी दे दें, वो आपका पेपर उस दिन नहीं लेंगे। शायद आप बेशक 2 सेकंड भी अगर लेट हो जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम उस डे कैंसल हो जाता है, फिर आपको दोबारा रीसेट देना होता है। और अगर आप हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं और दोबारा फिर फ़ेल हो जाते हैं, देन आपको तीसरे रीसेट की मोस्टली चांसेस में इजाज़त नहीं होती। फिर आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ती है और आपको एक और चांस दिया जाता है कि आप अपना सब्जेक्ट क्लियर कर लें। तो जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको मेरा यही मशवरा है कि थोड़ा बहुत अपनी डिग्री को ज़रूर सीरियस लें और उसको पढ़ें।
ज़ाहिर-सी बात है आपको जॉब्स भी करनी होती है, जाके मार्केट में आप जॉब्स करते हो, तो उसके साथ स्टडी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जॉब्स और स्टडी, लेकिन जब आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो तो कुछ पढ़ो भी ज़रूर, ताकि आपका सब्जेक्ट ईज़िली पास हो सके। और ये बिल्कुल ज़हन से निकाल दें कि इसमें कोई यूनिवर्सिटी में कोई फ़ेल नहीं होता, फ़ेल लोग होते हैं। हाँ, लेकिन जो पढ़ते हैं, जो थोड़ी बहुत भी मेहनत करते हैं, जितनी आप पाकिस्तान, इंडिया में करते थे, अगर आप उससे आधी भी कर लेते हैं, तो देन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप कभी भी हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में कोई भी एग्ज़ाम फ़ेल नहीं करेंगे। और बाकी अगर आपके जो असाइनमेंट्स, क्विज़ ये होते हैं, इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बहुत ईज़ी होते हैं और आप बिल्कुल ईज़िली आसानी से ये कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।